तुर्की कनेक्शन भी सामने आ रहा है। तुर्की में बैठा था हैंडलर, ये सोर्स कह रहे हैं ऐप के जरिए इनकी आपस में बातचीत होती है, यानी कि संपर्क का जरिया एक ऐप थी। तुर्की भी गए थे ये आतंकवादी, सूत्र कह रहे हैं। परिवेश, ये तुर्की का क्या कनेक्शन है? परिवेश, देखिए, लगातार जिस तरीके से जो इंटेल मिल रहे थे हम लोगों को, हालांकि ऐसे कई सारे बड़े सोफिस्टिकेटेड इंटेल हैं जी न्यूज़ के पास, लेकिन मीडिया में उस चीज़ को अभी दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि प्रत्युष आपको पता है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे आतंकी संगठनों की नज़र है और तमाम खास करके जी न्यूज़ को प्रॉपर तरीके से हर जगह मॉनिटर किया जा रहा है। तो इस तरीके के कोई एविडेंस ऐसा बाहर ना आ जाए। आप देखें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगातार जिस तरीके से एक ऑपरेशन चलाया था, वो ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी भी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के उस इंटेल को खंगाला जा रहा है। हालांकि तुर्की का जो मेजर कनेक्शन है, आप देखेंगे सीमावर्ती देश के सीमावर्ती इलाके में जिस तरीके से मॉस्को को फंडिंग करने का, जो मस्जिदें हैं उनको फंडिंग करने का ये काफी टाइम पहले से आ रहा था इंटेल उनके पास। तो उसी फंडिंग के इंटेल को लेकर के उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो हैंडलर्स हैं वो, और इसी चीज पे तुर्की में भी बैठ करके यहां पर आतंकी गतिविधियों को वो अंजाम दे रहे हैं। आतंक के नए प्रोफेसर के बारे में भी जल्दी से आपको बताते हैं। उसका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर निसार अल हसन। संदिग्ध क्यों है यह भी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में धमाके के बाद से फरार चल रहा है। इस डॉक्टर को पहचानिए, ये एक और आतंक का नया डॉक्टर है। अल फलाह विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर। टेरर कनेक्शन इसका कैसे साबित हुआ था? 2023 में आतंकी कनेक्शन का आरोप इस पर लगा। आतंकी कनेक्शन के चलते इसे बर्खास्त किया गया, निकाला गया। श्रीनगर के अस्पताल में प्रोफेसर रहा था। फिर भी इसके बाद जब इसे बर्खास्त कर दिया गया, आतंकी कनेक्शन में अल फलाह यूनिवर्सिटी ने इसे रखा। आतंकी विचारधारा से जुड़े होने का इस पर गंभीर आरोप लगा। रहने वाला कहां का? पूरी इसकी टेरर कुंडली आप समझ लीजिए। बारामूला के सोपोर का रहने वाला है। 15 साल श्रीनगर के कॉलेज में तैनात रह चुका है। परिवार कह रहा है कि निसार पर जो आरोप है वो गलत है, बेबुनियाद है, गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। पत्नी का कहना फरार नहीं है निसार, वो ये कह रही है। अब सवाल है कि जिसे बर्खास्त किया गया, अल फलाह यूनिवर्सिटी ने उसे अपने यहां रख लिया। तो यानी अब तक जो 3 डॉक्टर जिनके नाम सामने आए हैं इस फरीदाबाद मॉड्यूल में, स्टेरर मॉड्यूल में, सभी अल फलाह यूनिवर्सिटी में थे और वहां पर वो पढ़ा रहे। अब जल्दी से हम आपको बताते हैं। लाइए वॉल 3 पर, लाइए ग्राफिक्स, लाइए आंसू जल्दी से। सफेद कोट वाले कितने आतंकी है देखिए। डॉक्टर उमर, सुसाइड बॉम्बर जिसने धमाका किया और खुद भी उड़ गया। डॉक्टर आदिल जिसकी गिरफ्तारी होती है लॉकर में AK-47। एक डॉक्टर के गले में आला होता है, लेकिन इसके लॉकर में क्या मिलता है? AK-47। डॉक्टर मुजम्मिल जिसे पकड़ा गया, यह विस्फोटक जमा कर रहा था फरीदाबाद में। डॉक्टर शाहीन जो जैश से सीधे जुड़ी हुई है, उसका भाई डॉक्टर परवेज अंसारी शाहीन का भाई है, यह भी रडार पर है। डॉक्टर सज्जाद अहमद उमर का दोस्त है। सारे के सारे डॉक्टर हैं, यानी कि आप व्हाइट गाउन टेरर मॉड्यूल इसे आप कह सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, सारे के सारे पढ़े लिखे पेशेवर डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर उमर, जिसके बारे में अब यह साफ हो चुका है डीएनए सैंपल मैचिंग के बाद, किसी ने I-20 कार को दिल्ली के लाल किला गेट के बाहर उड़ाया था। बकायदा अब परिवार से उसका डीएनए सैंपल मिल चुका है, तस्वीर सामने आ चुकी है। यह भी डॉक्टर था। तो सफेद कोट वाले कितने आतंकी है, ये एक एक तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ परिवेश और राजू राज, हमारे दोनों संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजू राज, लग रहा है कि अभी कुछ और डॉक्टरों के नाम सामने आने बाकी है। यह आंकड़ा भी लग रहा है कम है। प्रत्युष, बिल्कुल जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी इसका एक सेंटर पॉइंट बना हुआ था, तमाम ऐसे डॉक्टर जिनके ताल्लुकात आतंक से जुड़े हुए थे, सभी अल फलाह यूनिवर्सिटी में या तो डॉक्टरी की पेशा में थे या फिर उस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे थे। डॉक्टर शाहीन जिसका नाम सामने आया था, इसकी बड़ी जिम्मेदारी थी उस महिला लड़कियों को, उस महिला डॉक्टर को, महिला नर्सेज स्टाफ को उनके ब्रेन वॉश कर, रेडिकलाइज कर उनको भी आतंक के ढकेलने का था। सबसे बड़ी बात यह है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगभग आधे दर्जन से भी ज़्यादा डॉक्टरों के नाम सामने हैं। लगातार जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही है। अब तमाम उन जगहों पर पुलिस डॉक्टरों का जानकारी हासिल कर रही है जहां जहां पर कश्मीर से जुड़े जो डॉक्टर जिनके
ताल्लुकात अल-फलाह यूनिवर्सिटी से रहे हों या फिर जीएमसी जम्मू कश्मीर से जुड़े, उनके तमाम प्रोफाइल को भी चेक किया जा रहा है कि ये कहां-कहां। मैं जल्दी से परिवेश आपका रुख करता हूं। परिवेश, जिस डॉक्टर को बर्खास्त किया गया श्रीनगर में नौकरी से आतंकी कनेक्शन के आरोप में, उसे कैसे रख लिया अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने? देखिए, एक तरह से तो कह सकते हैं कि तस्वीर बिल्कुल साफ है। ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, ये सेंटर पॉइंट था और यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी गतिविधियां कुछ इस तरीके के संदेहास्पद चल रही थी, जिससे लगातार हम लोगों ने आसपास के गांव वालों से भी बात किया तो कोई भी कुछ बोलने को राजी नहीं था इस पर। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आखिर यूनिवर्सिटी के अंदर इतना सब कुछ कैसे चल रहा था। तो जाहिर सी बात है प्रत्युष, कोई बहुत बड़ा स्लीपर सेल भी होगा, लोकल नेटवर्क भी होंगे। बिना किसी लोकल नेटवर्क के इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी कैसे रचा जा सकता है कि जहां से सिर्फ डॉक्टर लोग ही बरामद हो रहे हैं। आप देखें, अहमदाबाद में भी पकड़े गए तो वो भी डॉक्टर थे। तो ये जो पूरा नेटवर्क है, आप सही कह रहे हैं कि ये जो व्हाइट कॉलर नेटवर्क है, ये व्हाइट कॉलर नेटवर्क छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जांच एजेंसियां एक एक ऐसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर रही है। फरीदाबाद के खंडावली फार्म हाउस में छानबीन तेज कर दी गई है। एनर्जी एनआईए की टीम वहां पर मौजूद है। पूरा इलाका इस वक्त छावनी में तब्दील है। दूसरी कार के मिलने के बाद यह एक्शन तेज है। गांव वालों को इलाके से हटा दिया गया, दूर कर दिया गया। फार्म हाउस में लाल रंग की इको स्पोर्ट कार मिली है, जहां पर राजू राज मौजूद है। राजू, एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए, वहां पर इस वक्त किस तरीके से वहां जांच चल रही है? निश्चित तौर पर प्रत्युष, ये तस्वीरें निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण भी है। हर उन दर्शकों को देखना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों पे ये आरोप लग रहे हैं। ये इको लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी ये फरीदाबाद के खंडावली गांव में है और ये खेतों हमें दूर रखा गया, लगभग 500 मीटर दूर। और चारों तरफ हरियाणा पुलिस के लोग यहाँ पर नजर आएंगे और इन्हें भी इजाजत दी जाएगी कोई भी शख्स आसपास ना पहुंचे। जो आसपास के 8 से 10 मकान हैं उन्हें खाली कराया गया है। यहाँ पर एनएसजी की टीम भी मौजूद है। और एक बार फिर से अपने कैमरामैन सदाशिव को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए। ये लाल रंग की इको स्पोर्ट्स आप गाड़ी देखिए जो जिसकी जांच की जा रही है। क्या इस गाड़ी के अंदर विस्फोटक हैं या नहीं, ये भी जांच का विषय है। इस गाड़ी के पास से एक शख्स को भी ये कार कब रजिस्टर्ड हुई थी डॉक्टर उमर के नाम पर, राजू? देखिए, ये इस कार का जो 2 एड्रेस सामने आया था, एक एड्रेस जो सामने आया था प्रत्युष, वो दिल्ली के सीलमपुर इलाके में है, जो गलत पते के आधार पर उस पे जो इसके आरसी था उसमें लिखा हुआ था। दूसरा जो इसका पता ठिकाना आया था दिल्ली के रजौरी गार्डन का इलाके का आया था। वहां भी पुलिस की टीम पहुंची थी और वहां पर राजू, आपको रोकना चाहेंगे, जहां पर यह कार मिली खंडावली में, जहां से आप इस वक्त रिपोर्ट दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता राहुल वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने क्या देखा वो रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाते हैं। हम इस समय कंदौली गांव में हैं और कंदौली गांव में ही लाल रंग की इको स्पोर्ट मिली थी, जिसके बाद से यहां पर एनएसजी और एनआईए की टीम पहुंची हुई थी और यहां पर जांच चल रहा है। और अभी भी इस समय यहां पर टीम मौजूद है और लगातार यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। किसी को भी वहां पर जाने आने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि जो गाँव के लोग हैं उनको भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, अपने घरों के आसपास में जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर लगातार जांच चल रही है, उसमें वहाँ एनएसजी की टीम है, एनआईए की टीम है, वो सभी जांच यहाँ पर कर रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब गांव के लोगों को भी वहाँ से हटा दिया गया है। कोई भी अंदर वहाँ पर जाने की अनुमति उन लोगों को नहीं दी जा रही है, क्योंकि चारों तरफ पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और पूरे के पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, छावनी के तौर पे तब्दील कर दिया गया है और किसी को भी अंदर जाने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। कैमरामैन रवि के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, खंडवा। और दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर मुजम्मिल आदिल ने कैश जुटाया था, उमर शाहीन भी कैश जुटाने में शामिल थे। चारों ने मिलकर 20 लाख नगद जुटाए थे। आईईडी बनाने के लिए फर्टिलाइजर बकायदा इन्होंने खरीदा था। 3 लाख रुपए का फर्टिलाइजर ये खरीद चुके थे। उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों का कुछ विवाद भी चल रहा था। एक जानकारी सामने आ रही है। परिवेश देखिए, आईईडी बनाना चाह रहे थे, फर्टिलाइजर की खरीद हो चुकी थी, लेकिन कुछ पैसों को लेकर आपस में खटपट भी थी। जी, जो इस तरह के इंटेल मिल रहे हैं, आईडी बनाने का पूरा प्लान था इनका, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है ये फार्मर ग्रेड का था।
तो फार्मर ग्रेड में किसानों से आराम से ये अवेलेबल हो सकता है। जो हमारे इंटेल आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि नूह से ये खरीदा गया था, आराम से ये दुकान से खरीद सकते थे और उसके बाद इसको बनाया गया। इसके बाद था क्या कि अब फंडिंग कैसे की जाएगी, लोगों के पास पैसे का बंटवारा कैसे होगा। जाहिर सी बात है, तो इस तरीके की जब बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है तो विचारधाराएं थोड़ी अलग हो जाती है। उन विचारधाराओं में अलग होने को लेकर के आपस में इन लोगों में एक परवेश, आप हमारे साथ बने रहे। जिसके इस वक्त एक और बड़ी खबर है, जैश ए मोहम्मद की टॉप कमांडर शाहीन पर सबसे बड़ा खुलासा है। जैश ए मोहम्मद ने दिया था मैडम सर्जन का कोड। मैडम सर्जन, ये शाहीन का कोड था। शाहीन को ये कोड दिया था जैश ए मोहम्मद ने। शाहीन ने इस ऑपरेशन में जुड़े सभी साथी और जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी मैडम सर्जन कहकर इसको बुलाते थे। ऑपरेशन हमदर्द को अंजाम देने में जुटी थी जैश ए मोहम्मद की मैडम सर्जन। कल हमने आपको बताया था कि आतंकियों का जो कोड था, बिरयानी तैयार है। यानी कि जो विस्फोटक थे जो इन्होंने जुटाए थे और कहां इनका टारगेट था, उसके लिए इनका कोड था बिरयानी। और अब इसका नाम जो है ये है मैडम सर्जन, जो जैश ए मोहम्मद की तरफ से दिया गया था मैडम सर्जन, और जो बाकी आतंकी साथी थे उससे इसी नाम से बुलाते थे। अब उमर के आतंकी मॉड्यूल पर भी एक बड़ा खुलासा, बड़ा सुराग मिल रहा है। आतंकी डॉक्टर्स की 3 डायरियां मिली है। जल्दी से वो ब्रेकिंग लाइए आशु, जल्दी से वो ब्रेकिंग लाइए। मुजम्मिल उमर के कमरे से ये डायरी मिली है और ये डायरी बहुत ही अहम हो सकती है। मुजम्मिल उमर जो कि उस आत्मघाती हमले में मारा गया है, खत्म हो चुका है, उसकी डायरी मिली है। जाहिर सी बात है इसके अंदर बहुत कुछ ऐसे राज होंगे जो कि अभी आने बाकी होंगे। अल फला यूनिवर्सिटी के कमरों से ये डायरी मिली है।